हेलो स्टूडेंट, मैं राजीव कुमार रंजन, बुलमुन क्लासेस हाजीपुर। कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स बुक्स के न्यूमेरिकल सॉल्यूशन सीरीज में, और इस सीरीज का आज हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं वह चैप्टर नंबर 3 ऑब्जेक्टिव 2 क्वेश्चन नंबर 1 to 4। क्लियर? तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, बोल रहा है कि कंसीडर द मोशन ऑफ द टिप ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इन 1 आवर। मतलब है कि मिनट हैंड और ये टाइम दिया हुआ है कितना, 60 मिनट। क्लियर? और 60 मिनट में एक कंप्लीट राउंड करेगा, दैट मीन्स 1 कंप्लीट राउंड ट्रिप करेगा। इसका मतलब है कि इनिशियल पोजीशन इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन। क्लियर? इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0 एंड डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर, वेयर आर इज द लेंथ ऑफ मिनट हैंड। क्लियर? तो अब ये दिया हुआ है, तो इससे हम लोग इंफॉर्मेशन निकाले तो बोल रहा है कि पहला डिस्प्लेसमेंट इज 0, मतलब ये ऑप्शन हमारा सही है। डिस्टेंस कवर्ड इज 0, मतलब ये हमारा गलत हो गया। द एवरेज स्पीड इज 0, तो एवरेज स्पीड द टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम हमारे पास 60 मीटर है और डिस्टेंस भी हमारा नॉन जीरो है, मतलब ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एवरेज वेलोसिटी इज 0, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कितना है, इतना, और टाइम कितना है 60 मिनट, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बटा 60 मिनट मतलब 0 बटा 60 मिनट, और ये 0 हो जाएगा, मतलब ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन ए एंड डी आर करेक्ट एंड बी एंड सी आर रॉन्ग। क्लियर? अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा कह रहा है कि अब ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द एक्स एक्सिस एज, मतलब यहाँ दे दिया x इज इक्वल टू यू और ये t-2 प्लस a और यह t-2 का होल स्क्वायर। क्लियर? तो बोल रहा है कि द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, मतलब v हमें निकालना है, v इनिशियल, एंड दैट वन इज इक्वल टू dx अपॉन dt एट t इज इक्वल टू 0। मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा u प्लस 2a और t-2, ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा। क्लियर है? तो अब यहाँ पर एट t इज इक्वल टू 0, तो v इनिशियल हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर u माइनस 4a एंड दैट इज नॉट इक्वल टू u, मतलब ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। बोलता है एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज ए, मतलब हमें क्या करना है कि एक्सेलरेशन के लिए हम लोग dv अपॉन dt करेंगे और d2x अपॉन dt स्क्वायर करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 0 प्लस 2a और 1 माइनस 0 मतलब 2a हो जाएगा। क्लियर? और ये दे रहा है कि दैट इज आवर एक्सेलरेशन f, तो यहाँ पर बोल रहा है कि द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज a, मतलब ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। सी बोल रहा है कि एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज 2a, तो एक्सेलरेशन हमारा कितना आया, 2a, एंड दिस इज आवर करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? उसके बाद बोल रहा है कि एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पार्टिकल इज एट ऑरिजिन, तो हम बात करेंगे x पोजीशन x एज t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर अगर हम बात कर ले तो ये कितना हो जाएगा u, और ये हो जाएगा हमारे पास 2 माइनस 2 प्लस a 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर दैट इज 0। इसका मतलब है कि एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड x इज इक्वल टू 0, मतलब ऑरिजिन पर होगा, तो ये ऑप्शन हमारे पास सही हो जाएगा। दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग बात करते हैं सी एंड डी आर करेक्ट ऑप्शन एंड ए एंड बी आर रॉन्ग ऑप्शन। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए जो हमारे पास ऑप्शन है वो कुछ इस तरह से है कि पिक द करेक्ट स्टेटमेंट। तो बोलता है कि एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज इन ए गिवन टाइम is never less than the magnitude of average velocity। क्लियर? तो हम लोग जानते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हम लोग जानते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल ऑलवेज ग्रेटर देन इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। अब बात करते हैं इक्वलिटी होल्ड कब करेगा, जब मोशन स्ट्रेट लाइन में हो और यूनिडायरेक्शनल हो, तब ये इक्वलिटी होल्ड करेगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कि अगर हम टाइम से डिवाइड कर दे तो मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम
इज ग्रेटर देन इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मतलब क्या हो जाएगा, दैट इज एवरेज स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन एवरेज वेलोसिटी। क्लियर। तो यहाँ पर बात करते हैं कि एवरेज स्पीड, यहाँ पर बोलते हैं एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल। यहाँ पर ध्यान रखो, एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल इन एट गिवन टाइम इज नेवर लेस देन, मतलब ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी। अब इसका मैग्नीट्यूड भी ले लोगे तो इससे बड़ा हो जाएगा, मतलब ये करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर। मतलब ये ऑप्शन बोल रहा है कि एवरेज स्पीड दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी का मॉड। क्लियर। तो यहाँ पर चूंकि डिस्प्लेसमेंट हमेशा बड़ा हो जाएगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट हमेशा छोटा हो जाएगा, मतलब दिस वन इज योर करेक्ट ऑप्शन। तो बी के लिए बोल रहा है कि बी के लिए हमारे पास जो बोल रहा है कि दैट मीन्स इट इज पॉसिबल टू हैव ए सिचुएशंस इन विच dv अपॉन dt का मॉड नेवर इक्वल टू 0 बट d अपॉन dt भी मॉड इज इक्वल टू 0। तो देखो बाबू, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है dv अपॉन dt, दैट इज यहाँ पर जो हमें दिया हुआ है v, एंड v क्या है, वेलोसिटी है, एंड वेलोसिटी क्या है, वेक्टर है। क्लियर। और वेक्टर के पास क्या होता है, मतलब वेक्टर के पास होता है, यहाँ पर ध्यान रखो कि ये मैग्नीट्यूड होता है और दूसरा डायरेक्शन होता है। क्लियर। और डायरेक्शन होता है। अब यहाँ पर बात करें, क्लियर, डायरेक्शन होता है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि वेक्टर चेंज करता है कब, या तो मैग्नीट्यूड चेंज कर दे, या डायरेक्शन चेंज कर दे, या दोनों चेंज कर दे, तो वेक्टर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब हम कंडीशन लेते हैं, कंडीशन 1 लेते हैं कि मैग्नीट्यूड क्या होता है, रिमेन सेम, और डायरेक्शन क्या कर दे, डायरेक्शन चेंज कर दे। तो इस अवस्था में वेक्टर क्या हो जाएगा, वेक्टर चेंज हो जाएगा, लेकिन v क्या हो जाएगा, वेरिएबल, और v का मॉड क्या हो जाएगा, वो कांस्टेंट हो जाएगा। क्लियर। तो अगर ये कांस्टेंट हो जाता है तो dv अपॉन dt नॉट इक्वल टू 0 बट d मॉड ऑफ v अपॉन dt इज इक्वल टू 0। एग्जाम्पल हम लोग बात करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्लियर। मतलब ये ऑप्शन हो गया, ये भी ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। क्लियर। अब बात करते हैं सी पर, बोलता है एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 0 इन ए टाइम इंटरवल, इट इज पॉसिबल दैट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज नेवर 0 इन द इंटरवल। तो आप बात करते हो कि एवरेज वेलोसिटी, मतलब एवरेज वेलोसिटी हमारा कितना हो रहा है, 0, और ये पॉसिबल कब है, जब इनिशियल पोजीशन मस्ट बी इक्वल टू फाइनल वन। क्लियर। फाइनल पोजीशन के अगर इनिशियल पोजीशन मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0, लेकिन डायरेक्शन के विषय में इसमें हमें कोई चर्चा नहीं किया हुआ है। क्लियर। तो हम लोग अगर कंसीडर करें कि अगर ये मोशन सर्कुलर हो रहा है या क्लोज पाथ पर हो रहा है, सर्कुलर या क्लोज पाथ पर हो रहा है और कंटिन्यू मोशन कर रहा है, तो देखो मतलब अगर ये कंप्लीट 1 राउंड ट्रिप में, दैट मीन्स 1 राउंड ट्रिप में, ट्रिप मोशन ऑफ क्लोज पाथ में अगर बात करो तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0, मतलब v एवरेज कितना हो जाएगा, 0। अगर ये इसका मतलब है कि और किसी भी इंस्टेंटेनियस v इंस्टेंटेनियस नॉट इक्वल टू 0, और इस किसी भी परिस्थिति में अगर ये ऐसे जा रहा है तो किसी भी परिस्थिति में यहाँ पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 0 नहीं होगा बट वेलोसिटी एवरेज 0 हो जाएगा। क्लियर। मतलब ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। डी बोल रहा है कि यहाँ पर बोल रहा है कि द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल मूविंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन इज 0 in a time interval, it is possible that instantaneous velocity is never 0 in that interval। अब बात यहाँ पर हो गया, डायरेक्शन फिक्स कर दिया, तो इस स्थिति में अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर ध्यान रख कि अगर कोई A पॉइंट से मूव कर रहा है किस पर, एक स्ट्रेट लाइन पर, A से कहाँ गया, B पर, मतलब इस तरह से, और फिर ये रिटर्न आ गया, यहाँ पर ध्यान रखो कहाँ, A पर आ गया।
क्लियर। तो यहाँ पर नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, नेट डिस्प्लेसमेंट हमारा हो गया 0, मतलब भी एवरेज कितना हो गया 0। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ हो गई कि अगर ये यहाँ आएगा तो यहाँ के बाद अचानक 180 डिग्री से टर्न करेगा, तो 180 डिग्री से टर्न करेगा, क्लियर। तो टर्न करेगा तो इसका मतलब पहले यहाँ पर आएगा कुछ वेलोसिटी से v नॉट इक्वल टू 0, फिर इधर जाएगा v नॉट इक्वल टू 0, क्लियर। लेकिन इस पॉइंट पर v कितना हो जाएगा 0, मतलब v इंस्टेंटेनियस हमारा क्या हो जाएगा 0, क्लियर। तो स्ट्रेट लाइन मोशन में एवरेज वेलोसिटी हमारा 0 हो सकता है, लेकिन उस इंटरवल में किसी न किसी एक क्षण पर भी इंस्टेंटेनियस भी हमारा क्या होगा 0 होगा, क्योंकि एट द टर्निंग पॉइंट, यहां पर देखो एट द टर्निंग पॉइंट फर्स्ट वेलोसिटी बिकम 0 एंड देन स्टार्ट फ्रॉम देयर मोशन इन मीन बैकवर्ड डायरेक्शन, क्लियर। ओके, अब बात यहां पर एक लाइन और दे दिए हैं सर कि इनफाइनाइट एक्सेलरेशन आर नॉट अलाउड। अगर ये इनफाइनाइट एक्सेलरेशन होगा मतलब वेलोसिटी तुम्हारा इधर हो जाए, एक्सेलरेशन इधर a इज इक्वल टू, अगर इनफाइनाइट हो जाए तो यह पॉइंट को सर्च करना और डिटेक्ट करना इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्लियर। हम उस स्थिति में भी इंस्टेंटेनियस को 0 नहीं मान सकते हैं, क्लियर। और वो स्थिति में हमारा भी 0 होगा ही नहीं, क्लियर। अगर एक्सेलरेशन इधर है तो अब इस परिस्थिति में हम लोग बात करते हैं कि अगर हमें ये इनफाइनाइट एक्सेलरेशन अगर अलाउ कर दे तो दिस ऑप्शन विल आल्सो बी ए करेक्ट ऑप्शन, लेकिन मतलब इनफाइनाइट एक्सेलरेशन इज नॉट अलाउड, हेंस दिस ऑप्शन इज रॉन्ग, मतलब ये ऑप्शन क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, क्लियर। मतलब क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी इज आल्सो करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी इज आल्सो करेक्ट ऑप्शन और डी इज रॉन्ग ऑप्शन, क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं ऑब्जेक्टिव 4 के लिए। तो 4 कहता है कि एन ऑब्जेक्ट मे हैव वैरिंग स्पीड विदाउट हैविंग वैरिंग वेलोसिटी, स्पीड वेरी कर रहा है। तो यहाँ पर 4 के लिए बात करें कि अगर मतलब है कि स्पीड वेरिएबल है, और स्पीड वेरिएबल मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस, मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस क्या है वेरिएबल है, क्लियर। तो वेरिएबल है मतलब वेलोसिटी भी क्या होगा वेरिएबल होगा, क्योंकि वेलोसिटी में आप बात करते हो कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों अगर चेंज करे तो वेरी कर जाएगा वेलोसिटी वेक्टर। इसका मतलब अगर स्पीड वेरिएबल है तो वेलोसिटी भी क्या होगा वेरिएबल होगा। इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया गलत हो गया। अब बोलता है वैरिंग वेलोसिटी विदाउट हैविंग वैरिंग स्पीड। तो यहाँ पर देखो कि वेलोसिटी के पास क्या है कि वेलोसिटी के पास हमारे पास क्या है मैग्नीट्यूड है और दूसरा क्या है डायरेक्शन है। अगर मैग्नीट्यूड अगर सेम रहे डायरेक्शन चेंज करे तो वेलोसिटी वेरी कर जाएगा, क्लियर। और मैग्नीट्यूड सेम है इसलिए स्पीड क्या रहेगा सेम रहेगा, क्लियर। तो ऑप्शन बी जो कह रहा है कि मतलब है कि वैरिंग वेलोसिटी विदाउट हैविंग वैरिंग स्पीड, मतलब दिस वन इज आवर करेक्ट ऑप्शन, क्लियर। उसके बाद बोल रहा है कि नॉन जीरो एक्सेलरेशन विदाउट हैविंग वैरिंग वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी वेरी करेगा, मतलब कि एक्सेलरेशन होगा ही होगा, क्लियर। मतलब है विदाउट हैविंग वैरिंग एक्सेलरेशन, मतलब वेलोसिटी वेरी करेगा तभी एक्सेलरेशन होगा, और वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0 होगा, क्लियर। तो लेकिन बोल रहा है कि यहाँ मतलब नॉन जीरो एक्सेलरेशन विदाउट हैविंग वैरिंग वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी में कोई वेरिएशन न हो और एक्सेलरेशन नॉन जीरो हो, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। तीसरा बोल रहा है कि नॉन जीरो एक्सेलरेशन विदाउट हैविंग वैरिंग स्पीड, तो स्पीड वेरी करेगा। यहाँ पर देखो नॉन जीरो एक्सेलरेशन विदाउट हैविंग वैरिंग स्पीड, स्पीड में वेरिएशन नहीं हो रहा है, तो स्पीड में मतलब मैग्नीट्यूड में वेरिएशन नहीं हो रहा है, लेकिन डायरेक्शन अगर चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, इसका मतलब एक्सेलरेशन होगा और नॉन जीरो होगा। स्पीड अगर कांस्टेंट रहे तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये पॉसिबल है। तो मतलब बी और डी इज आवर करेक्ट ऑप्शन और ए और सी आर रॉन्ग ऑप्शन। ओके, दैट्स ऑल ओवर, थैंक यू।